और चलिए मौसम का हाल भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में ठिठुरन भरी ठंड का सितम जारी है। आज भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। बिल्कुल, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। शहडोल, जबलपुर संभाग में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग समेत 9 जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। धुंध और बारिश से न्यूनतम तापमान में गिरावट की आशंका है। तो मध्य प्रदेश में अब जानलेवा ठंड देखने को मिल रही है और ग्वालियर संभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड यहां पर पड़ रही है। धुंध और बारिश से अब विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो हो गई है। यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। 9 जिले ऐसे हैं ग्वालियर के जहां पर ग्वालियर चंबल संभाग के जहां पर कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल, चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से नीलम, इसके अलावा छिंदवाड़ा से महेश चांडक जुड़े हैं और गणेश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले नीलम, आपका रुख करते हुए भोपाल में कहा जा रहा है कि आज बारिश के आसार हैं। मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है? तापमान में कितनी गिरावट, कितनी ठंड बढ़ गई है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 से 4 दिन से लगातार भोपाल में देखा जाए तो धूप ही नहीं निकली है। घने से मध्यम कोहरा जो है भोपाल में छाया हुआ है। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो है कोहरा दिखने को मिल रहा है। साथ ही मौसम केंद्र का कहना है कि आज दोपहर में या देर शाम तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी राजधानी भोपाल और इसके आसपास के इलाके में हो सकती है। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान अभी भी 12 डिग्री से ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। पर उत्तर भारत की तरफ से जो सर्द हवाएं आ रही हैं और साथ ही साथ कोहरे और बादल की वजह से शहर में जो ठिठुरन है वो बढ़ चुकी है। यानी कि ठंड और बारिश की जो डबल मार है वो राजधानी वासियों को झेलनी पड़ रही है। और न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि उज्जैन, इंदौर संभाग में भी इसी तरह के हालात जो हैं बने हुए हैं। मौसम केंद्र का कहना है कि सोमवार से मौसम में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो सिस्टम अभी एक्टिव था वो धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी अगले कुछ दिनों में सक्रिय होगा, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर देखने को मिलेगा। बादल छटना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर हम इस अगले हफ्ते की बात करें तो कड़ाके की ठंड के आसार जो है अगले हफ्ते के लिए नजर आ रहे हैं। बूंदाबांदी आज शाम के समय हो सकती है। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भी बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम में भी जो है बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही छिंदवाड़ा से महेश भी जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल का तो हाल हमने जान लिया, लेकिन छिंदवाड़ा में फिलहाल कैसा मौसम है ये भी जान लेते हैं। महेश, अगर छिंदवाड़ा की मैं बात करूं तो वहां पर फिलहाल टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है और ठंड के क्या हाल? छिंदवाड़ा में हम इस वक्त खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन के पास में, जहां पर पूरा दिख सकता है कि लगातार कोहरा जो है, जिस तरह से कोहरा यहाँ पर है और रात को जो बूंदाबांदी हुई थी, कल पूरे लगभग 4-5 घंटे जो बारिश हुई थी उससे ठंड एकदम बढ़ गई है। और जिस तरह से जो ठंड बढ़ी है उसको लेकर के कहीं न कहीं प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और लगातार जो ठंड के मरीजों की संख्या जो अस्पतालों में बढ़ती जा रही है उसकी एक वजह भी ठंड है। विशेषकर जो हार्ट के मरीज हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग ने हिदायत दी है कि आप कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न उठाएं। अभी कोशिश करें कि घर से कम निकलें। वहीं स्कूलों में जो है 1 हफ्ते तक की छुट्टी 1 तारीख से 7 तारीख तक की कर दी गई थी। अब कल सोमवार से जो है क्या मौसम बनता है, चूंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 2-3 दिनों तक के और भी मौसम खराब हो सकता है, तो इस वजह से बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर के अब कल से जो है प्रशासन इस बात पर अपनी जानकारी रखेगा कि स्कूलों को 1-2 दिन के लिए और छुट्टी घोषित करी जाए या फिर कंटिन्यू करा जाए। परंतु लगातार जिस तरह से जो छिंदवाड़ा में जो मौसम बदलता जा रहा है, ये छिंदवाड़ा में कभी इस तरह का मौसम पहले कभी नहीं रहा। और जिस तरह का कोहरा सुबह 6 बजे से लेकर सामने का आदमी तक नहीं दिख रहा था और यातायात भी उससे प्रभावित हो रहा है। कहीं न कहीं इस बात को लेकर के लोगों में चिंता बनी हुई है कि जिस तरह का कोहरा और बारिश और जो ठंड पड़ रही है वो कहीं न कहीं नुकसानदायक आगे जाके साबित हो सकती है। बिल्कुल महेश, और ऐसे में सावधानियां बरतने की जरूरत है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मौसम में ठंड जो है वो ज्यादा असर करती है।
बुजुर्गों और बच्चों पर। और चलिए सहयोगी गणेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ पन्ना से। गणेश, इस वक्त किस तरीके का मौसम वहां पर और मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पन्ना जिले में बीते 4 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिला कोहरे और बारिश की चपेट में है। शुक्रवार की रात तेज बारिश पन्ना में हुई थी। अभी मैं इस वक्त पन्ना नगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे अजयगढ़ चौराहे पर खड़ा हूं, जहां पर सुबह से ही वाहनों की दौड़ा दौड़ी हो जाती थी, यहां पर भीड़ लग जाती थी, लेकिन ठंड की वजह से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है उसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और अधिकतर लोगों को यह कहा गया है कि अपने काम से ही घर से बहुत जरूरी जो काम है उनको लेकर ही घर से बाहर निकलें, अधिकतर समय अपने घर में बिताएं, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, उससे कहीं न कहीं लोगों को खतरा है, साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर खतरा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है और सलाह दी है कि आग के करीब रहें, मतलब अलाव का सहारा लें और गर्म कपड़े पहनें, साथ ही घर से बहुत कम बाहर निकलें और बच्चों को लेकर हिदायत बरतें, क्योंकि बच्चों को ठंड लग सकती है जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है। हालांकि जिस प्रकार से शुक्रवार और शनिवार का मौसम रहा है, बहुत ही ठंडक भरा मौसम रहा है पन्ना जिले में। पन्ना शहर जो पन्ना के आसपास के जिले जैसे सतना, छतरपुर, इस तरफ भी इसी प्रकार का ठंड का माहौल बना हुआ है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पन्ना जिले की अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो बीते 3-4 दिन से 17 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं पहुंचा है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 और 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो जिस प्रकार से लगातार ठंड पड़ रही है, उससे आम जनमानस के जनजीवन पर असर पड़ा हुआ है और लोगों के रोजमर्रा के काम कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग इससे परेशान हो रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं सावधानी और भी ज्यादा बरतनी पड़ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात